हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2024-25 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनोग्राफर का, उसकी हम पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और उसके अंदर जैसी भी डिक्टेशन आएगी, जिस तरह का जो मैटर रहेगा, जो उसका पैटर्न रहेगा, उसी पैटर्न पर आधारित हम हमारे चैनल पे आपको पूरी डिक्टेशन और उसकी तैयारी है जो करवाएंगे। यदि आपने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी प्रकार की आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बार फिर कर्जदारों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है, विराम। उसने संशोधित दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि अगर कोई कर्जदार समय पर किस्त नहीं चुका पाता तो बैंक उससे दंड शुल्क तो वसूल सकते हैं, मगर समय पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले सकते। हालांकि यह निर्देश नया नहीं है, विराम। अप्रैल में ही इसका प्रस्ताव आया था और मई में आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी कर कहा था कि बैंक दंड शुल्क पर चक्रवृद्धि ब्याज न वसूले, विराम। मगर बैंकों ने इस पर अमल नहीं किया, जिसके चलते आरबीआई को संशोधित दिशा निर्देश जारी करने पड़े हैं, विराम। दरअसल कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे लोगों की आमदनी घट गई है, बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए। फिर महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने रेपो दरों में बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में जिन लोगों ने मकान, दुकान, वाहन आदि के लिए कर्ज लिए थे, उन्हें किस्तें चुकाने में दिक्कतें पेश आने लगी, विराम। बहुत सारे लोग आज भी किस्तें चुकाने में विफल हो रहे हैं, विराम। ऐसे में बैंकों ने दंड शुल्क को अपने पूंजी निर्माण का जरिया बना लिया, विराम। उन्होंने दंड शुल्क पर भी चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना शुरू कर दिया, पैरा। इसे लेकर ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई और आरबीआई ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए दिशा निर्देश जारी किए, विराम। दरअसल किस्तें न चुकाने पर दंड शुल्क का प्रावधान इसलिए किया गया था कि ग्राहकों को कर्ज चुकाने को लेकर अनुशासित किया जा सके, विराम। दंड शुल्क को मूलधन में शामिल नहीं किया जा सकता, विराम। बैंक किस्त की राशि जमा 1 से 2% तक दंड शुल्क लगा सकते हैं, विराम। मगर बैंकों ने इसे अपनी पूंजी निर्माण का माध्यम समझकर दंड शुल्क पर भी ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया, विराम। यह कारोबारी नैतिकता के भी खिलाफ है, विराम। हालांकि यह प्रवृत्ति भी नई नहीं है,
विराम कोरोना काल में जब लोगों की आमदनी बंद हो गई थी, काम धंधे रुक गए थे, तब सरकार ने हर तरह के कर्जदारों को राहत देते हुए आदेश जारी किया था कि बंदी के समय में अगर कोई व्यक्ति अपनी किस्तें चुकाने में विफल होता है तो उससे किसी तरह का दंड न वसूला जाए और उन किस्तों का भुगतान उसे बाद में करने की भी सहूलियत दी जाए। विराम मगर बैंकों ने उन किस्तों को मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना शुरू कर दिया था। विराम तब भी आरबीआई को दखल देना पड़ा था। पैरा दरअसल बैंकों का कारोबार ही इस बात पर टिका होता है कि वे ग्राहकों को अधिक से अधिक कर्ज देकर उनसे ब्याज वसूलें। विराम इसलिए बैंक ग्राहकों को कर्ज देने का प्रस्ताव देते रहते हैं। विराम मगर उस कर्ज के पीछे ब्याज जोड़ने में वे जिस तरह की मनमानी करते देखे जाते हैं वह बहुत सारे कर्जदारों के लिए समस्या बन जाती है। विराम किस्तें न चुकाने पर दंड शुल्क वसूलना तो नियम के मुताबिक जायज़ माना जा सकता है, मगर उस पर फिर से ब्याज जोड़ देना उन पर दोहरा दंड बन जाता है। विराम वैसे ही रेपो दरों में बदलाव के बाद बैंकों को थोड़ी रियायत मिली हुई है कि वे अपनी ब्याज दरों का निर्धारण खुद कर सकते हैं। विराम इसलिए वे प्राय रेपो दर के अनुपात में अपने कर्ज पर ब्याज की दरें कुछ अधिक ही रखते हैं। विराम इसके बावजूद अगर वे दोहरे दंड की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम होगा तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सिलेबस से संबंधित, तो हम हमारे चैनल पर उसी की सीरीज़ लेके क्वेश्चन करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यदि आपने वो टॉपिक भी कवर करने हैं और अभी आपने इस चीज़ का नहीं देखा है कि ऑलरेडी जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।